पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। विकल्प है मिर्च का। मिर्च के दो विकल्प होते हैं, मिर्च हो टमाटर हो, इनमें दो विकल्प आते हैं हमारे पास। दो विकल्प क्या है कि ये जो एक्चुअल मिर्च जो है वो उसको हमारे एग्रीकल्चर में हम बोलते समय क्या बोलते हैं कि उसको झुडूपवर्गीय क्रॉप बोलते हैं। थोड़ा मराठी शब्द है वो, ठीक है, उसके लिए पैरेलल हिंदी मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आप झुडूप समझ सकते हो ना, जिसका वेल नहीं बनता है और पेड़ भी नहीं बनता है, गुच्छा बन जाता है। हाँ, गुच्छा बनता है, ध्रुप संस्कृत वाला शब्द है, वैसा वो ये पेड़ है। तो इसकी अगर फिजियोलॉजी को हम देखते हैं तो फिजियोलॉजी क्या बताती है कि ट्रुएल ट्रायंगल यानी क्या कि बार बार ट्रायंगल में बढ़ने वाला क्रॉप। ट्रायंगल में बढ़ने, हाँ, ट्रायंगल एक साथ 3 फुटारे आएंगे, एक कभी नहीं आएगा, एक नहीं आएगा। एक पेड़ में, पूरे पेड़ में एक साथ 3 जगह पे एक साथ फुटारा आता है। अच्छा, 1 मिली सेकंड में 3 फुटारे बाहर आएंगे। हाँ, ट्रू ट्रायंगल क्रॉप बोलते हैं। ये इसकी बेसिक रचना है। इसका रचना को देखते हैं हम तो बढ़ते समय भी 3 ट्रायंगल 3 जगह कहाँ पे होती है। एक होती है सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन, एक फेवर डायरेक्शन, और एक होता है टॉप। यानी ये बगल तो ऊपर समझ गया। हाँ, दूसरा ये त्रिशूल की तरह होता है। करेक्ट। तो दूसरे साइकिल चलती है तो एक इधर होगा तो दूसरा इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ऐसे चलता है कंटिन्यूसली। अच्छा, हाँ, इसीलिए इसको छाता वाला फसल भी बोलते हैं। बराबर। छाता यानी बढ़ेगा तो ऊपर आएगा तो ऊपर वापस छाता बनाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो फिर छाता बनाएगा। तो ये ऐसे और ऐसे, यानी पूरा ग्रोथ देखे सर तो जैसे स्पाइरल होता है, जैसे स्पाइरल सीढ़ी की तरह वो घूमता है। हाँ, 2 ऐसे नहीं बोलते, इसमें 2 आती है। हमें यहाँ 2 ब्रांच मिलेगी, यहाँ 2 मिलेगी, खत्म होगी बात। तीसरी पैरेलल ब्रांच बढ़ती है, यानी इस दोनों ब्रांच में जब फुटारा आता है, ब्रांच आती है, तो उस सेम साइम में मेन में भी ऊपर फुटारा आता है। समझ गया। तो जो मेन सेंटर है उसकी ग्रोथ दुगनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों के साथ भी आ रही है, ये दोनों के साथ भी आ रही है, ये दोनों के साथ भी आ रही है, यानी उसका दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाता है। तो इस सारी चीजों को हम देखते हैं तो इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 विकल्प क्या होते हैं। 7 फीट बेसिक डिस्टेंस है इसका। 7 फीट यानी रो टू रो 7 फीट। हाँ, रो टू रो 7 फीट। ये 7 फीट हम जब लेते हैं तो आप इसको सेमियनम के तरह चला सकते हैं, जैसे कि 9 महीना, 10 महीना, 11 महीने तक भी इसको खींच सकते हैं। इसकी उम्र है। अच्छा, लेकिन हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है तो जो बार बार हमारे न्यूट्रिशन चेन है वो फेल होती रहती है। समझ गया मैं। तो 4-5 महीने में ये खत्म हो जाता है। समझ गया। हाँ। अगर सही डिस्टेंस पे लगाओ तो ये 9 महीने तक खींच सकता है। 9 महीने तक आता ही है। और इसके 2, जैसे हमारे गन्ना है, केला है, पपाया है, इसमें जैसे हमारा फ्रेश और रटून होता है। हाँ, इसमें भी हमारा फ्रेश और रटून होता है। इसमें भी होता ही है। टमाटर हो, मिर्च हो, इसमें फ्रेश और रटून दोनों होता है। लेकिन बेसिकली हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो बेस फार्मर है वो सीजनेबल लेके खत्म करते हैं। समझ गया। रेट अच्छा होता है तो रटून तक जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। तो इसको हम क्या करते हैं कि 5.5 महीने में एक बार जीरो कट करते हैं। हाँ। जीरो कट यानी इसका पानी बंद करके, उसको न्यूट्रिशन बंद करके, फिर एक बार उसको हम 25 से 27 दिन की ब्रेक देते हैं। अच्छा। तो ये 25 से 27 दिन में उसकी सब जो ऊपर की जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। फिर उसका कटिंग लेते, कटिंग लेके फिर फर्टिगेशन और पानी चालू करते। तो जो ब्रांच आती है तो उसकी वापिस अपने को मिर्च की बोल्ड साइज मिलती है। बोल्ड साइज मिले। हाँ, यानी उसका दूसरा साइकिल शुरू होगा। हाँ, ओरिजिनल साइज पे जाता है। अन्यथा क्या होता है कि जो लास्ट साइकिल जब आती है तो बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसकी साइज छोटी होनी चालू हो जाती है। समझ गया मैं। जैसे मेन स्टेम से जैसे फ्रूट जो है दूर की तरफ जाएगा तो उसकी न्यूट्रिशन चेन फेल होती जाएगी। समझ गया। न्यूट्रिशन सप्लाई चेन फेल हो जाती है। और पत्ते की साइज पहले जैसे पत्ते में साइज होती है, टमाटर हो, मिर्च हो या कोई भी सब्जी वाला फसल, उसमें पहले जैसी साइज होती है, जैसे ही फ्लावरिंग आएगा साइज चेंज हो जाएगी। समझ गया। छोटा होता जाता है। और जैसे पत्तियों की साइज छोटी होती जाती है तो फ्रूट की साइज भी अपने आप छोटी होती जाती है। तो हमारी जो हर एक वैरायटी की अपनी अपनी एक पहचान है। हम सीडलिंग करते हैं तो सीडलिंग करते समय हम फर्स्ट फ्लश और 7 नंबर का फ्लश लेते हैं, बीच वाले फ्लश ड्रॉप करते हैं तो उसकी ब्रीडिंग अच्छी होती है। तो ये ब्रीडिंग क्यों होती है कि उसमें बेसिक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये रेस्टिंग टाइम बोलते हैं हम। अच्छा। ये वेस्ट दे रहा है आपको। जो
जेनेटिकली सस्टेन नहीं है। सस्टेन नहीं है। हाँ, फिर 6 के बाद वो फिर रीजनरेट हो जाता है, तो वो और पहला 2 ही लेते हैं, तो उसकी बोल्ड साइज हमें मिलती है। तो इसलिए 7 फीट पे हम लगाते हैं, तो हम डबल रो से लगा सकते हैं। डबल रो एक ही बेड पे 2 रो लगाए। इसके अंदर जब लगाते हैं तो सिंगल रो ही ठीक है। समझ गया। अन्यथा होता क्या है कि 2 रो लगाए या झिकझैक लगाए, तो इसमें गड़बड़ क्या है कि जो अंदर की साइड है दोनों लाइन की या डेड लाइन की अंदर की साइड, इसकी ग्रोथ होती ही नहीं। समझ गया। क्योंकि दोनों तरफ से उसको लाइट नहीं मिलती, यानी फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाता है। तो फिर उसमें क्या है, पेड़ तो बड़ा दिखता है, लेकिन बाहर से मिर्च मिलती है, अंदर की तरफ का जो दोनों तरफ की है, ना इसको मिलती है ना उसको मिलती है, तो बेसिकली लॉस है। और वहाँ पे सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम बढ़ता है, प्राइमरी डिसीज बढ़ते हैं, यानी ब्लाइट्स में अर्ली ब्लाइट आया, एंथ्रेक्नोज जैसे बैक्टीरिया में एंथ्रेक्नोज आया, तो ऐसे ब्लाइट्स हमारे पास वो बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? कि ह्यूमिडिटी अननेसेसरी वहाँ पे क्लॉट रहती है, फ्रेश एयर नहीं वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें का देखते हैं। तो विकल्प क्या है कि बेड अपना 7 फीट पे हो, डबल लैटरली चाहिए और 7 फीट पे चाहिए। अच्छा, ये 7 फीट पे अगर करे सर, तो उसमें 2 रो कर सकते हैं। उसमें 2 रो करे। अभी क्या है कि हम देखते क्या इसको कमर्शियली कि हमने मिर्च लगाया 7 फीट पे, डबल लैटरल लगाई, बेड बनाया। बेड बनाते तो हमें 27 इंच का बेड बनाओ, चौड़ा ऊंचाई थोड़ी कम रखो। ये बेड बनाया 22 इंच का भी बहुत है, लेकिन बनाते समय 27 का बनाओ, डबल रो लग गया। आप 4-5 महीने खींचो, 6 महीने खींचो, 7 महीने हो गए, उसको छोड़ दो। आप थक गए, खत्म करो, और उसी बेड पे आप केला भी लगा सकते हो, उसी बेड पे आप पपैया भी लगा सकते हो। आपको 7x6 पे लगाना है, समझ गया मैं। आप समझ रहे हैं? या तो फिर आपको 7x5 पे लगाना है। आपको बेड चेंज करने की आवश्यकता नहीं, ना आपको कोई सिस्टम चेंज करना है, ना कल्टीवेशन का कॉस्ट लेना है। समझ गया मैं। सेम उसी थेरी पे आप अगला क्रॉप उसी सेम थेरी पे ले सकते। खाली मल्चिंग पेपर निकाल, हटा दो, थोड़ा सा एसिड ट्रीटमेंट 1-2 बार करो, रेस्ट दे दो 15-20 दिन की, चालू करो। ये हो सकता है। दूसरा भी इसमें ये देखने के बाद हमें जो समझ में आता है कि अभी भी यहाँ पे यानी गुजरात में फार्मिंग में प्रैक्टिसेस में काफ़ी गड़बड़े हैं। टेक्नोलॉजी पहुँच रही है, नॉलेज आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिसेस जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे कि अभी ये बेड है, हम बेड को रोलिंग करते हैं, मिर्च लगाने से पहले रोलिंग करते हैं। रोलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो बेसिक इसेंस है मिर्च की, एक स्पेसिफिक मिर्च एक ऐसे फसल है कि इसमें एक इसेंस भी है और इसमें ऑयल भी है। अच्छा, दोनों है। टमाटर में इसेंस है, ऑयल नहीं है। ऑयल नहीं है, समझ गया मैं। लेकिन मिर्च में इसेंस भी है और ऑयल भी है, कैप्सिसिन। तो इसकी वजह से इसका बिहेवियर जो है ये पथरीला है। पथरीली जमीन में इसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, जो कॉम्पैक्ट रहती है। जितनी पोची जमीन में आप लेके जाओगे इस फसल को, उतनी ये जमीन, इसकी जो सेलवाल है वो बार बार ओपन होती है और इसकी वजह से इसमें फंगस जल्दी पकड़ में आता है। इसीलिए इसमें रूट डिसीज जो है वो ज़्यादा है। यानी आपका कहना है सर कि कॉम्पैक्ट जो सॉइल है उसमें अच्छा होता है? कॉम्पैक्ट जमीन में ही सबसे बेहतर होता है। समझ गया। हाँ, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे मिर्च जो है इसमें 2 गुण एक साथ है। मिर्च में इसेंस भी है और ऑयल भी है। ऑयल भी है। हाँ, तो ये दोनों की वजह से जिसमें ऑयल होता है, आप देखिए ऑयल वाली जितनी फसलें, सोयाबीन से लेकर कॉटन से लेकर सभी में, जैसे बेड अगर पोचा हो गया तो इसमें डंपिंग ऑफ आएगा ही आएगा, किसी को नहीं पूछना है। पानी ज्यादा ही हो गया, गड़बड़ होने वाली ही है। क्योंकि ये जो भी ऑयल सीड है, ये ऑयल सीड्स अभी हम साइंस जैसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में कहाँ तक पढ़ते हैं, ये बेसिक है। इससे आगे हम जाते हैं तो समझ में आता है कि मिर्च है, तो मिर्च के जैसे सोयाबीन है, कॉटन है, इनके अगल बगल में N2 है, उसका 2N करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया काम करते हैं। बरोबर, ठीक है। लेकिन मिर्च के लिए क्या करता है कोई? तो मिर्च के लिए एक अकेली मिर्च ऐसी फसल है कि इसके जड़ों के अगल बगल में फंगस काम करती है। अच्छा। और ये फंगस क्या करती है? जैसे इनके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, ऐसे ही ये फंगस एक एसोसिएशन बना के रखती है। इनके धागे, जो जड़ों के धागे हैं, इनसे धागे बना के अगल बगल के 1.5 से 2 इंच के दायरे में ये फंगस का एक दायरा होता है। इसलिए मिर्च को आराम से उठा के देखिए, वो आते समय मिर्च है उसको अगर पौधे को उठाते हैं जमीन से, तो आते समय देखिए कि जड़ों से बगल में भी धागे नहीं दिखती है, लेकिन मिट्टी चिपकी हुई दिखती है। ये बाकी वाले फसलों में नहीं दिखेगी। ये क्यों है ऐसा? तो वो उसकी फिजियोलॉजी है, उसके शरीर की रचना वैसी है। इसलिए इसको जितनी कॉम्पैक्ट जमीन उतना ही मजेदार आता है।
हार्ड। समझ गया। हाँ, तो वो काम करता है क्योंकि इसकी जड़ें जो है डीप से न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करती, सरफेस लेवल पे ही करती है। सरफेस लेवल पे करती है। अभी इसमें जड़ें दो ही प्रकार की जड़ें हैं और दोनों जड़ें दोनों काम करती है। हाँ, एक सरफेस रूट है और दूसरा फीडर रूट है। तीसरा कोई है नहीं। मेन है तो शॉर्ट रूट है। शॉर्ट रूट जो है ठीक है, रिप्लांटेशन करते हैं तो उसका बाद में ग्रोथ होता ही नहीं, जो है उतना ही रहता है। लेकिन हमारे जो कमर्शियल व्यूज में देखा जाए तो ये दो रूट है। जब ये अकेला फसल ऐसा है मजेदार भिंडा और ये कि जब इसका फीडर रूट बंद हो जाता है तो यह सरफेस रूट से खाना ले लेता है। अच्छा। और जब सरफेस रूट बंद हो जाता है तो फीडर रूट से भी खाना ले लेता है। यानी दोनों रूट से खाना लेता है। अच्छा। इसलिए इसको जमीन कॉम्पैक्ट चाहिए। अगर ढीली मिट्टी हो गई तो ये जमीन के निचले हिस्से में इसकी जड़ें अगर पहुंच गई तो इसको ब्रीदिंग करने में दिक्कत आती है। तो ये पौधा क्या करता है, पत्तों की साइज बढ़ाता है, ग्रीनरी अच्छी आती है, फ्लावरिंग नहीं बैठेगी। फिर वो उठाता क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ के जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसको हम तरल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, तरल ऐसे न्यूट्रिएंट्स उठाता है। हाँ, ऊपरी साइड वाले जो फूल या फल के लिए नहीं चाहिए। नहीं है, समझ गया। यानी कंप्लीट ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए इसकी सरफेस पे ही हमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इसलिए ये जो स्पेसिफिक मिर्च है इसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट जो सीख गया उसकी मिर्च में मजा है। अच्छा। हाँ, मिर्च में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। मिर्च ऐसे तो ये फसल जो है ये ड्राईलैंड क्रॉप है, जहाँ जहाँ ड्राई वेदर है एकदम ड्राई, उसमें वाली ही सब्जी है। जैसे हम चीन, आंवला ऐसे बड़े जहाँ पानी कम है, ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट है लगाते कमर्शियली, वैसे मिर्च जहाँ पानी ना के बराबर है, बहुत कम है, आधा घंटा भी बहुत है, ऐसे फसलों में इसको गिनते हैं। तो ये हमें समझना है। यानी इसका वाटर मैनेजमेंट में बहुत ध्यान देना है, ऐसा जरूरी है। एक बारिश अगर एमपी गुजरात के बाउंड्री वाला आपका एरिया अगर देखते हैं हम तो रायपुर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं तो मिर्च काफ़ी बड़े तादाद में लगती है। लेकिन वहाँ पे एक बारिश 50 रुपए का भाव 1000 रुपए में ले जाती है, एक बारिश। ये इसकी गड़बड़ है। एक बारिश बस हो गई, व्यापारी टाइट हो जाते हैं। इतना ट्रिमेंडस चेंज हो जाता है। इसलिए वाटर मैनेजमेंट काफ़ी शानदार होना चाहिए। इसमें ऊपर से नहीं चलेगा। जैसे केला लगाया आ गया, वो तो कुछ भी करके आ ही जाता है। इतना सिंपल ये बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, माने तो सेंसिटिव है, लेकिन उसकी बेसिक चीजें को अगर पकड़ के हम चले तो इसके जैसा रिस्पॉन्स किसी का नहीं। अच्छा। आज अगर 40 मन कटी है तो आप इसको दूसरे चौथे कटाई में डायरेक्ट 500 मन तक भी ले जा सकते हैं। ये इसकी रिस्पॉन्स है। टमाटर से भी तेजी से रिस्पॉन्ड करने वाली चीज है। हमें टमाटर क्वांटिटी में दिखता जरूर है, लेकिन टमाटर की क्वांटिटी कभी 5वें तुड़ाई के बाद टिकती नहीं, कभी नहीं। फिर उसको रिस्ट्रक्चरेट होना पड़ता है, फिर 4 तुड़ाई कम होगी, फिर बढ़ जाएगी। ये ऐसा नहीं है, ये बढ़ता गया तो बढ़ता ही जाता है, ये रिवर्स नहीं आता है। क्योंकि इसकी जो स्टेम है ये पोली नहीं है। अच्छा। टमाटर की स्टेम पोली है। काफी बेल वाले की सब्जियां ले लो, पोली है। ये ऐसी सब्जी है जिसकी जो स्टेम है उसमें स्टोरेज होता है। इसकी वजह से इंस्टेंट फीडिंग करता है। इंस्टेंट क्या चाहिए, आज नहीं मिला ठीक है, स्टोरेज स्टेम से उठा के दे देगा। हाँ, समझ गया। स्टेम से उठा के दे देगा। इसलिए मैंने बोला कि ये रिस्पॉन्सिव क्रॉप है। आप अगर रिस्पॉन्सिबली बिहेवियर करते हैं तो ये इतनी मजेदार रिस्पॉन्स करता है, टू मच। ये बेड गड़बड़ है, ये बेड सही नहीं है। हाँ, ये बेड होना नहीं चाहिए। ऐसा बेड तो मुश्किल है। ऐसा बेड बना के अगर केला एक मिर्च लगाएंगे तो फिर क्या हो जाता है कि बार बार ब्रेक लग जाती है, बार बार कि इतना पोचा बेड नहीं चाहिए ही नहीं। जब तक बेड कॉम्पैक्ट होके चिपक नहीं जाए, समझ गया। हाँ, दो बेड के निचले हिस्से से पानी बहे ना जाए तब तक यहाँ पे प्लांटेशन करने की सोचनी भी नहीं है। यानी ऊपर की जो टॉप से लेके नीचे तक बिल्कुल हार्ड होना चाहिए, सॉलिड हो जाना चाहिए। मैंने बोला शुरू में कि रोलिंग करते हैं। जितना हम रोलिंग करेंगे बेड जितनी रोलिंग करके मिर्च लगाएंगे, एक मिर्च मरेगी नहीं। पोची जमीन रहेगी तो मिर्च जिंदा नहीं रहती। इसकी जड़ों का विकास ही अलग टाइप का है, बाकी वाले फसलों से काफी डिफरेंट है। हाँ, तो ये थोड़े से 2-4 चीजें हमें ध्यान रखनी है। और बेड पे ये अभी जो देखो ना, पहाड़ बने हैं बीच में। ये पहाड़ क्या होता है, अभी जैसे यहाँ पे
ऊपर आ गया, यहाँ पे बीच में नीचे है, फिर ऊपर है। जब पानी बैठता है, बैठते बैठते नीचे जाता है, तो ये पेपर जो है वो लूज पड़ जाता है। हाँ, यानी एयर आ जाती है उसमें। एयर आ जाती है, तो फिर एयर आने के बाद ये पेपर का फायदा ही शुरू है ना, कोई मतलब नहीं, एयर आ गई। फिर वो स्पेस में है ना, सबसे ज्यादा हमारा दिक्कत है कि वहां में डिसीज डेवलप हो जाते, यानी पेपर है चिपका ही हुआ चाहिए। अच्छा सर, ये इसकी जगह पे अगर बायोलॉजिकल मल्चिंग करे तो शॉर्ट फसलों में दिक्कत है, छोटी फसलों में, क्योंकि बायोलॉजिकल जो हम मल्चिंग करते हैं वो अगर डिकम्पोज होना चालू हो गया तो फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए फिर अनडिकम्पोजेबल मीडिया चाहिए। वो अनडिकम्पोजेबल मीडिया में गन्ने का पतरी है वो ठीक है, बाकी सब तो डिकम्पोज हो जाते। वो अकेला एक ही है, ये गेहूं है, पैडी है, इसका हस्क आता है। पैडी का हस्क चलेगा? चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो चलता है। वो क्या स्लोली डिकम्पोजेबल है, वो ऐसे भी 5-6 महीने तो ऐसे ही पड़ा रहता है। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।